तो हेलो एवरीवन, हम आ चुके हैं थ्रोनोसिल के एपिसोड 202 के पूरे ब्रेकडाउन के साथ में, जहां पर कि फाइनली हम लोगों ने जिस चीज का इंतजार करा था 201 एपिसोड तक, वो चीज हो रही है, जो कि है लॉन्ग हाउ चेन वर्सेस डीमन गॉड एम्परर फेंग जुई। और इनकी फाइट बहुत टेरिफाइंग लेवल पे पहुंच चुकी है। तो डीमन गॉड एम्परर सामने खड़े हुए थे, जिनका लुक को इन लोगों ने बदल दिया, लेकिन हम पर्सनली बताएं तो पहले वाला लुक हमें ज्यादा एटीट्यूड वाला और एक्सपीरियंस वाला लगता था। पर जो भी हो, वो अपना एक हाथ भर बढ़ाते हैं और पूरी दुनिया को जितने भी सोल्जर्स रहते हैं उनकी बिल्डिंग गिरने लगती है। लेकिन जो लॉन्ग हाउ चेन की शील्ड रहती है उनको प्रोटेक्ट करती है। फेंग जुई कहते हैं कि देखो, इस दुनिया को गॉड बनने के बाद ये दुनिया कितनी छोटी लगती है। तो लॉन्ग हाउ चेन कहता है कि तुम्हारे लिए होगी ये छोटी, लेकिन मेरे लिए बहुत बेशकीमती है, क्योंकि इसकी हर एक जगह पर इतनी ज्यादा प्रीशियस यादें हैं जिनके बिना मेरे जिंदा होना ही बेकार है। तो फेंग जुई कहते हैं लगता है कि हम दोनों के बीच में कुछ हो नहीं सकता है, इसलिए लॉन्ग हाउ चेन और फेंग जुई आमने सामने आ जाते हैं। ये सुनकर कितना ज्यादा अजीब लगेगा कि असल में जो लॉन्ग हाउ चेन रहता है वो फेंग जुई का पोता है, और जो फेंग जुई रहते हैं वो उसके नाना है। तो पूरी ये जो डोंगो रहती है वो नाना और जो उनके पोते रहते हैं उनके बीच में जो फाइट होने वाली है, और जो उनके ओपिनियंस रहते हैं कि इस दुनिया को लोग किस तरीके से लीड करना है, उसके ऊपर थी। अब खैर कुछ भी क्यों ना हो, जो लॉन्ग हाउ चेन रहता है उसकी पावर कुछ ज्यादा खास थी नहीं, लेकिन फिर भी वो बहुत अच्छी टक्कर दे रहा था फेंग जुई को। और वही जमीन के ऊपर जो डीमंस रहते हैं और बाकी लोग रहते हैं उनमें फाइट हो रही थी। जो सायर रहती है वो नीचे से देख रही होती है इन दोनों को फाइट करते हुए, क्योंकि इनकी जो फाइट रहती है वो पूरी वर्ल्डली लेवल पर थी। जो फेंग जुई रहते हैं वो लॉन्ग हाउ चेन की तरफ कुछ शॉट्स को फेंक देते हैं, लेकिन जो लॉन्ग हाउ चेन रहता है वो भी अपने आप को इजिली प्रोटेक्ट कर लेता है। वो पूरी दुनिया की मान के चलो एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है, क्योंकि उसको गॉड ऑफ क्रिएशन ने इनहेरिटेंस दी है जिन्होंने इस पूरे यूनिवर्स को बनाया था, इसलिए वो पूरे यूनिवर्स की एनर्जी को खींच सकता था अपने अंदर। उसकी वजह से उसकी पावर बहुत ज्यादा एम्पलीफाई हो जाती है। जितने भी लोग देख रहे होते हैं सबको लग रहा था ऐसे मान के चलो यहाँ पर कोई गॉड आ गया हो। अब लॉन्ग हाउ चेन कहता है कि तुम शायद ये चीज भूल गए हो कि जहां जहां लाइट है वहां पर मैं भी हूँ। तो फेंग जुई रहते हैं थोड़ा सीरियस हो जाते हैं। लॉन्ग हाउ चेन अटैक करता है, लेकिन वो अपनी शील्ड को बनाते हैं जिससे कि लॉन्ग हाउ चेन का जो अटैक रहता है न्यूट्रलाइज हो जाता है। उसके बाद में रेडिश ब्राउन जो ब्लैक होल जैसा स्पीयर रहता है उसको एक्सपैंड करते हैं, इसके अंदर लॉन्ग हाउ चेन फंस जाता है। सार को थोड़ी सी फिक्र होती है इस चीज को देखकर, लेकिन लॉन्ग हाउ चेन रहता है वो एक रोशनी की आखिरी किरण की तरह है, और वो निकालता है उस रोशनी को जो कि इस पूरी दुनिया में सबसे पहले बनी थी। और वो एक छोटी सी रोशनी काफी थी इस पूरे ब्लैक होल को डिसॉल्व करने के लिए। जो लॉन्ग हाउ चेन रहता है वो अपनी तलवार को ऊपर उठाता है और फेंग जुई के ऊपर कर देता है हमला, लेकिन जो फेंग जुई रहता है वो भी आराम से उससे बच जाता है। और वो लोग असल में एक दूसरे दुनिया के ऊपर पहुंच जाते हैं, क्योंकि वो अटैक इतना ज्यादा खतरनाक वाला था। अब जो फेंग जुई रहते हैं वो कुछ बॉल्स को बनाना शुरू करते हैं, वो लॉन्ग हाउ चेन की तरफ फेंक देते हैं, लेकिन लॉन्ग हाउ चेन आराम से अपने ऑरे से ही उसको खत्म कर देता है। उसके बाद में लॉन्ग हाउ चेन अपनी जिंदगी वाली जो पावर रहती है जिससे कि इस दुनिया के ऊपर इतनी भी लाइफ रहती है वो बनी हुई है, उसको फेंकता है अटैक करने के लिए फेंग जुई के ऊपर। लेकिन फेंग जुई को कोई फर्क नहीं पड़ता है उससे, वो अपने ही अटैक फेंकते हैं। इसमें कि एक बहुत बड़ा ड्रैगन था जो कि लॉन्ग हाउ चेन के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो लॉन्ग हाउ चेन रहता है उससे जैसे करके बस बच बल लेता है। और उनकी फाइट की वजह से जो एक्सप्लोजन होते हैं उसकी वजह से एक जो प्लेनेट रहता है पूरे दो टुकड़ों में फट जाता है, जो कि शायद जुपिटर इतना बड़ा था। उसके हाथ में एक तरफ था लॉन्ग हाउ चेन और एक तरफ थे फेंग जुई, दोनों एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं। जो फेंग जुई रहता है उसकी तरफ जितनी भी दुनिया रहती है वो खत्म हो रही थी, वहीं जो लॉन्ग हाउ चेन रहता है उसकी तरफ जितनी भी दुनिया रहती है उस पर घासें उगने लगती हैं, बहुत सारी तितलियां थी और बहुत सारी जिंदगी आ जाती है। ये दोनों लिटरली एक अपोजिट फोर्स थे, एक दर्शा रहा था भाई को और एक दर्शा रहा था जिंदगी को। आमने सामने आते हैं लोग और इन दोनों की तलवारें टकराती हैं। जो लॉन्ग हाउ चेन रहता है वो पूरा एक सूरज जितना बड़ा सितारा बना लेता है, जो कि वो भेजता है फेंग जुई की तरफ। लेकिन फेंग जुई कहते हैं कि एक दिन सितारे को भी मरी जाना होता है। वो सितारे को अपनी दोनों उंगलियों के बीच में रख लेते हैं और उसको ऊपर की तरफ फेंक देते हैं, जिससे वो एक ऐसा अटैक बना रहे थे जिससे कि गॉड को भी मारा जा सकता है। अभी वो जो रेडिश ब्राउन ब्लैक होल रहता है उसकी तरफ सायर बढ़ती है, क्योंकि सायर को लग रहा था कि यहाँ पर लॉन्ग हाउ चेन कहीं मर ना जाए। उसके बाद में एक बहुत बड़ी सी किताब खुलती है और उसके ऊपर एक डेविलिश हैंड जो कि था फेंग जुई का वो दिखता है। वैसे वो उस किताब के ऊपर अपने हाथ को फेरते हैं, जो पूरी किताब रहती है उसकी जो वर्ड्स रहते हैं, शब्द रहते हैं, उसके अंदर एक अलग ही तरीके की एनर्जी आ जाती है, और जिसकी वजह से जो लॉन्ग हाउ चेन रहता है उसको वो खत्म कर देते हैं। और जितने भी नीचे जो दुनिया के ऊपर फाइट कर रहे थे उनको ये लग रहा था कि देखो अच्छाई की यहाँ पर हार हो गई और बुराई की यहाँ पर जीत हो गई, शायद जो लॉन्ग हाउ चेन रहता है वो मर गया है। इसकी वजह से जितने भी नीचे डीमंस रहते हैं उनका भी हौसला बढ़ जाता है, और जितने भी इंसान रहते हैं उनको हौसला कम होता जा रहा है, क्योंकि उनकी जो उम्मीद थी वो खत्म हो गई थी। लेकिन जैसे ही उम्मीद खत्म होने वाली होती है लॉन्ग हाउ चेन सामने आ जाता है। वो फेंग जुई से कहता है कि फेंग जुई तुम शायद समझने में गलती कर रहे हो, मैं सिर्फ कोई गॉड नहीं हूँ, कोई ऊपर वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं हर एक वो इंसान भी हूँ जो कि नीचे लड़ रहा है। मैं एक वॉरियर भी हूँ, मैं एक डिफेंडर भी हूँ, मैं सब कुछ हूँ। इसलिए तुम एक गॉड को तो मार सकते हो लेकिन तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते।
इसलिए लॉन्ग हाउचन रहता है अपनी तलवार को लहराता है और जितनी भी 6 सील्स रहती है वो आसमान की तरफ उड़ने लगती हैं। ये जो सील्स रहती हैं इसी ने ही आज तक इस दुनिया के ऊपर जिंदगी को बचा कर रखा था। जितने भी जो सील्स के ओनर्स रहते हैं वो लॉन्ग हाउचन की कमांड को सुनते हैं। लॉन्ग हाउचन का प्लान ये था कि जितनी भी यहाँ पर सील्स रहती हैं, जितनी भी यहाँ पर जिंदगी को बचाने वाली ताकतें रहती हैं, उसको वो इकट्ठा करेगा जिससे कि एक पॉइंट के ऊपर वो सारी जो कंडेंस कर सके और सबसे ज्यादा पावरफुल अटैक कर सके इस बुराई को खत्म करने के लिए। लॉन्ग हाउचन अपनी तलवार को ऊपर की तरफ उठाता है और जितनी भी यहाँ पर सील्स रहती है वो सब ऊपर की तरफ आती हैं। और वो जो सील्स रहती है वो बहुत बड़ी थी लेकिन लॉन्ग हाउचन के सामने बिल्कुल तारों की तरह लग रही थी। और वहीं जो साय रहती है वो भी अपनी गॉडहुड की पूरी पावर को दे देती है लॉन्ग हाउचन को, इससे कि लॉन्ग हाउचन उस पूरी पावर को कंडेंस कर सके। अब जिस टाइम वो कंडेंस करता है यहाँ पर एक अलग ही तरीके की थ्रोन चमकने लगती है। वो थ्रोन इतनी ज्यादा चमकीली थी कि दुनिया के हर कोने में से उसको देखा जा सकता था। जितनी भी थ्रोन्स रहती हैं वो ऊपर की तरफ आती हैं और उसके बीच में थी लॉन्ग हाउचन की क्रिएशन वाली थ्रोन। अब जितनी भी थ्रोन्स रहती हैं उन सबको लॉन्ग हाउचन आखिर में करके कंडेंस कर ही देता है, जिसकी वजह से उसका जो रूप रहता है पूरी तरीके से बदल गया था और वो लिटरली यहाँ पर एक गॉड के बेटे की तरह लग रहा था। उसके आसपास पूरी रोशनी थी और अच्छाई और जो गर्माहट से भरी हुई एक उम्मीद जो रहती है वो उसके आसपास पूरी दुनिया की ओर फैल रही थी। लॉन्ग हाउचन उसके हाथ अपनी तलवार को उठाता है और सबको यकीन नहीं हो रहा था नीचे कि उसने आखिर में उन 6 सील्स को इकट्ठा कर दिया है जो कि कभी इस दुनिया के ऊपर आई थी और जिन्होंने इंसानों को बचाया था करीब 6000 साल पहले। जितनी भी वो सील्स रहती है एक साथ आ गई थी लॉन्ग हाउचन की सील के साथ में, इसलिए यहाँ पर जैसे इंद्रधनुष निकलता है उसकी तरीके के बादल बन जाते हैं 7 कलरों वाले। और ये थी अल्टीमेट पावर इंसानियत की। और जो फेंगजू रहता है लगता है कि इसी हमले के साथ मारा जाएगा, लेकिन तभी जो फेंगजू की बेटी रहती है उसको एक अजीब सा दर्द सा महसूस होता है। और ये जो उसकी बेटी रहती है वो असल में लॉन्ग हाउचन की मम्मी भी है। इसका मतलब ये है कि वो अच्छाई की मम्मी है और जो बुराई रहती है उसकी बेटी है। अब वो किसको चुनेगी वो देखने के लिए मिलेगा अगले वाले एपिसोड में। ये जो एनिमेशंस रहते हैं उन्होंने सच में जो रियल जिंदगी रहती है, असली जो जिंदगी रहती है उसको बहुत अच्छी तरीके से अडेप्ट किया है। लेकिन ये अडेप्टेशन यहाँ पर खत्म नहीं होने वाला है और अभी हम लोग आगे देखने वाले हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो 850 पेज की नोवेल लिखी थी उस नोवेल को ये लोग कितने अच्छी तरीके से और अडेप्ट करने वाले हैं और किस तरीके से ये इस फाइट को दिखाएंगे कैसे जो बुराई रहती है वो हमेशा हारती है। लेकिन उसके लिए करना पड़ेगा आप लोगों को सब्सक्राइब, क्योंकि वो हम लोग देखेंगे अगले वाले एपिसोड में। अभी के लिए बाय बाय, लव यू और टेक केयर।